तो हेलो गाइस, दिस इज शौर्य हियर। अभी लेट्स गेट बैक टू द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। हाँ, तो इसमें मैं रिव्यू देने वाला हूँ फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स का पेपर। तो पहले हुआ था फिजिकल एजुकेशन का ऑन 18th फरवरी एंड 20 फरवरी को हुआ था अपना फिजिक्स का। फिजिकल में आई कैन एक्सपेक्ट 55 प्लस तो पक्का ही जाएंगे। 55 प्लस आउट ऑफ 70, नॉट 100, राइट? तो 85 प्लस, राइट? या तो करके तो मैं सब कुछ आया हूँ। MCQs मेरे अब पता नहीं, मतलब मेरे 12-13 तो पक्के सही है। 12-13 क्यों, 18 है, 15 तक सही हो सकते हैं मेरे पक्के से। बाकी मैं अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा ज़्यादा कुछ, मतलब ये मैं लेखा आया हूँ जितना भी है। अब 10 मतलब 5 दिन की प्रिपरेशन से क्या ही हो जाएगा, जितना हुआ उतना हुआ, ठीक है। अब जो भी है, बाकी ऑलरेडी जितना रटा हुआ था उतना तो मतलब मेरे 5 नंबर के सारे क्वेश्चन हो गए थे और आई गेस सारे ही सही हैं। तो 15 नंबर तो ये इजी हो ही गया, बाकी भी कर ही रहा था मैं। लाइक जो आंसर्स थे वो तो सारे सही हैं। MCQ से मेरे को थोड़ा डाउट है बस, बाकी तो सही। ओके, अभी इसे डिस्कस नहीं करते फिजिक्स को क्योंकि अपना पार्ट नहीं है, अपना पार्ट है फिजिक्स। और फिजिक्स के क्वेश्चन एक्चुअल में लाइक जैसे पहले आता था ना 2022 से पहले काफ़ी ईजी आता था, मतलब उसमें अगर तुम रट के चले गए तो तुम्हारे ईजिली आउट ऑफ 70 55 प्लस 60 प्लस आ जाएंगे। बट अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वो बढ़ चुका है लाइक परसेंटेज, तो इट्स टफ टू स्कोर दैट मच। तो दिस क्वेश्चन वाज गुड, लाइक अगर तुम्हें कंसेप्ट पता होगा तो ही, बट या इजी था। C इक्वल्स टू 1/√over म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला था। तो ये हो गया, ये कोहेरेंट वेव्स के एवरेशन में था, जिसका मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। बाकी सेमी कंडक्टर से था इक्विलिब्रियम वेव्स पर। ये था अपना कंडक्टर्स के लिए, एंड दिस वाज फ्रॉम दैट रिलेशन dv इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr। दिस वाज फ्रॉम, मतलब इसमें पहले मैं रो एल एंड ए से रेजिस्टेंस निकालना था, रेजिस्टेंस और करंट से मैं वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, और डिवाइड बाई लेंथ करके अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो वो हो गया था, इसका आंसर 0.15 आया था। और ये भी लाइक इसमें वही अपना यू नेगेटिव है तो रियल इमेज के लिए अपने को वी पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो बाकी वो आ गया था, ऑप्शन डी आ गया था इसका। ये इजी सा था, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक डिफरेंस वो होता है रेशियो विच इज़ -2। इसमें मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, लाइक मैं इसको एक्सरे करके आया हूँ, आंसर्स का शायद अल्ट्रावायलेट मैंने चेक नहीं किया, जो भी क्या कर सकते हैं कराया तो कराया। दिस क्वेश्चन वाज गुड ऑन द बेसिस ऑफ NCERT लेवल, बाकी ईजी था। लाइक अगर तुमने मेंस वगैरह जैसे कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत ही टफ क्वेश्चन किए हैं ना तो ईजिली हो जाए। अब बाकी ये भी थियोरेटिकल बेस्ड था, तो ये भी मतलब कॉस फाई होता है ना, अगर तुमको फेज़र बनाना आता हो, मतलब मेन वही होता है, फेज़र ही होता है AC भी। तो इसमें वो वाला था ना, जैसे ये होता है अपना, ये XL होता है, ये XC होता है एंड ये R होता है। तो इसकी वैल्यू अपनी क्या है 8, इसकी 4 है, इसकी 3 है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कॉस फाई कितना हो गया 3/5 विच इज़ दिस। तो ये था। एंड असर्शन रीज़न मतलब सारी फैक्चुअल बेस्ड थे। तो या ये न्यूक्लियाई से था, ये मैग्नेटिज्म था, ये भी न्यूक्लियाई से था, ये भी ऑप्टिक्स से था। ये इस समय को बस थोड़ा बहुत जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब किस ऑर्डर का होता है उसमें को डाउट है। बाकी ये तो डेरिवेशन था दूसरा वाला पार्ट, तो वो इजीली हो गया था, ये भी इजीली हो गया था। ये था अपना ये था किससे, ये था मैग्नेटिज्म मैटर से, टॉक वाला जो अपना होता है ना NI, ये भी साइन थीटा वाला फॉर्मूला उससे हो गया था। ये दोनों मेंस के पीरियड में, अगर आपने पीरियड किए हो तो मैं इसमें करते हैं ना, जैसे ये यंग से बल्सर एक्सपेरिमेंट विद स्लिट सेपरेशन, ये स्मॉल d दे रखा है, ये λ1 λ2 ये दे रखा है, ये कैपिटल T दे रखा है। तो अपना वो होता है ना ND λ1 बाई स्मॉल d इक्वल्स MD λ2 बाई स्मॉल d। तो उसमें N एंड M का रेशियो आता है, तो लीस्ट के लिए हम N और M की जो लीस्ट वैल्यू होती है लाइक हम होते हैं ना, इसमें मेरा आया था N/M इक्वल्स टू आया था अपना 3/2। तो N को 3 रख के
जो 3λ1d/d ये निकाल के वैल्यू निकालता है, इसका आया था आंसर 3.3 mm, ये आया था फॉर्मूला आंसर इसका। तो ये हो गया। बाकी ये अपना था वो वाले फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू h/√2m k, और k को हम रख देते हैं q इंटू वी, तो वो हो गया। बाकी ये अपना वही है, सिंपल मास डिफेक्ट वाला होता है ना, लेकिन इसमें मास डिफेक्ट लगेगा नहीं, मतलब वही बैंड एनर्जी इसकी कैलकुलेट करके, इसकी कैलकुलेट करके, बट इसको ट्वाइस करना था क्योंकि ये 2 न्यूक्लियर में डिवाइड हुआ है। तो इसको अगर हम मतलब डिफरेंस लेंगे इसका, तो आ जाएगा अपना एनर्जी रिलीज्ड। ये भी इजी था, लाइक अपने को क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, करंट इधर जाएगा तो D2 पास करेगा बट D1 पास नहीं करेगा, तो बस वही है। बाकी इधर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना, बट D1 घटाना था, और इधर वी मतलब वही करंट एक्सी वाला पार्ट हो गया कि ये तो अपना वो हो जाएगा ना फिर कंडक्टिंग वायर, तो इधर कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, तो इधर ये जाएगा और इधर जाएगा करंट, तो इधर 4 आया था, इधर 4 आया था मिली एम्पियर, और फिर इधर से इधर 4 8 इधर 12, ये आंसर आया था। बाकी ये भी अपना मेंस का पीवीआर, अगर आपने कोचिंग मॉड्यूल्स में देखा हो, लाइक मैं आकाश से पढ़ रहा हूँ, तो उसके कोचिंग मॉड्यूल्स उसके मॉड्यूल्स में था, तो या दिस वाज अ गुड क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स लेवल। ये 2 कंडीशन ऑफ TIR जो कि होता है रेयर, मतलब डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, और अपना वही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला अगर आपने एडवांस किया तो 2008 का रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये, मतलब एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा बहुत बस वही, उसमें ऐसे हैं बार्स, मतलब वही उसमें एंगल निकालना है, इसमें एंगल प्रूव करवाया बस। बाकी ये था इजी, लाइक स्नेल से लगाना था बस, सिंपल। स्नेल से कर सकते हो आप, या फिर सीधे B से C का क्रिटिकल एंगल निकाल लो, तो उधर से भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ का एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ रहा था, तो वो हो गया। इन दोनों में से मैंने ये वाला किया था, मैं मेरे को दोनों ही आ रहे थे कि मैं देख के गया था दोनों डेरिवेशन, तो उससे छोटा भी ये व्हीटस्टोन कंडीशन आ गई थी बैलेंस के लिए, और ये अपना अगर आपने मेंस के लिए तो ईजी वाला आता है। बाकी ये क्वेश्चन कैपेसिटर से था, इसमें मतलब पहले जो है कैपेसिटर चार्ज कर दिया V वोल्ट से, फिर पेटेड डिस्टेंस कर दिए और डिस्टेंस बढ़ा दिया था, और डायलैक्ट्रिक स्लैब डाल दी थी, तो वही मतलब चार्ज कंजर्व करना था, तो उधर से ये आया था 0.9 टाइम्स, मतलब C फाइनल जो आया था 0.9 टाइम्स C इनिशियल आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3.24 टाइम्स आया था, एनर्जी आया था 10/9 टाइम्स इनिशियल के, तो ये हो गया था। ये थोड़ा सा पढ़ने, ये है अपना थ्योरी के बेस सेमीकंडक्टर से, तो ये वाला फॉर्मूला ये वाला होता है ना ग्राफ सिलिकॉन डायोड का, तो वो बना के आना था VI वाला, और ये अपने को बस वही एक्सप्लेन कर देना था माइनर चार्ज का इंजेक्शन क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, और प्लेटन वोल्टेज क्या होता है रिवर्स बायस में, तो ये हो गया। बाकी इसमें मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है, क्योंकि मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इतना मैंने पढ़ा नहीं है, मेंस में भी क्वेश्चन उसका आया नहीं था वैसे, मेंस के लिए मैं छोड़ के गया था ऑलमोस्ट वैसे, बस थोड़ा बहुत वही फॉर्मूले थे ना, वो वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वाले, वैसे फॉर्मूला देख के गया था, तो ये बस मैं इसमें तुक्का मार के आया हूँ। और ये वाला थोड़ा बहुत वही आई स्ट्रेन से जो एक्सप्लेन होता है ना वो करके है। बाकी ये 11 मीटर से था, इजी था ये भी, अपना फॉर्मूला होता है ना टॉर्सनल कांस्टेंट करंट सेंसिटिविटी का, तो वो देख के ये वाला हो जाता। बाकी ये अगर तुम ये पढ़ते तो ये आराम से हो जाता है वाला, ये अपना वही NA sin थीटा, यस वही है ये, और ये अपना वही एमीटर और ग्राउंड वाला पार्ट, एंड ये मॉडर्न फिजिक्स से था काफ़ी इजी। ये अपना ग्राफ होता है ना EV = h⁻⁵ वाला, वो ये था, एंड यस ये हो गया। बाकी ये डेरिवेशन थी मिरर फार्मूला का, ये अपना फार्मूला लगाना था मिरर फार्मूला, बाकी इजी था ये भी, इसमें फेराडेज लॉ लिखने देते, एंड एक्सप्रेशन वही सॉल्वेंट वाला काफ़ी टाइम्स किया रखा है, मतलब JEE में भी किया था, इसमें भी किया था, मतलब मैंने देख के किया था, ये ½ p⁻L² वाला, एंड ये अपना डेरिवेशन है इक्वेटोरियल वाला जो होता है ना KP/R3, वो हो गया, एंड इसमें F वेक्टर मतलब फोर्स एंड टॉर्क निकालना था। अभी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल था P वेक्टर, तो टॉर्क भी 0 था एंड फोर्स भी 0 ही था, मतलब फोर्स तो 0 आता ही यानी, तो या दिस इज़ द एंड। ये मैंने किया नहीं था, ये भी इजी था क्योंकि मतलब इसमें मैंने सेवन भी किए थे ना, तो ये मैंने काफ़ी बार किया था ये वाला, एंड इसमें वाला फॉर्मूला लगाना था, बस हो गया था इजीली, अगर मैंने किया नहीं था, बट या बता देना आपको आइडिया अगर हम किया तो ये हो गया बस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ पेपर, यार वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ओके जल्दी से मैं अपना केमिस्ट्री का अपना स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ आपको। केमिस्ट्री मतलब मेरा 27 को पेंटिंग का है एंड 28 को केमिस्ट्री का है, तो बाकी ओके।
बोर्ड्स की स्टडी है, मतलब मैं अभी जो 6 दिन है 21 से 26, केमिस्ट्री को दूंगा मैं 3 to 4 आवर्स, पेंट को दूंगा मैं 3 to 4 आवर्स एंड एडवांस को दूंगा 3 to 4 आवर्स। केमिस्ट्री में सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स आज करूँगा 21 फरवरी को, एंड पेंटिंग में करूँगा चैप्टर 1 and 6। बाकी एडवांस में मैं शायद इन्हीं के प्रीवियस कर लूँगा, क्योंकि मतलब मेरा वही रिवाइज हो चुका होगा ना। रिवाइज कैसे करूँगा मैं इसको, अपने जो नोट्स है ना एडवांस वाले, तो उसको और बाकी जो बोर्ड्स की कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं सैम्पल पर करूँगा, तब हो जाएगा। ये सब मैं करूँगा, या फिर मैं मेरे पास क्वेश्चन बैंक रखी है उनसे देख लूँगा। तो ये सॉर्टेड हो गया। पेंटिंग में बुक रखी है, मैं उससे करूँगा, फिर यूट्यूब पर कोई वन शॉट अगर होगा तो उससे कर लूँगा। और नेक्स्ट है PDF ब्लॉक केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी पेंटिंग में चैप्टर 3 करूँगा, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है शायद, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा चैप्टर 1 and 6 में से वो हो गया। 23 को चैप्टर 2 and 4, इसमें हेलो एल्केन्स, एल्कोफेनेटर एंड अमाइंस कर लूँगा 23 को। बाकी 24 को एल्डिहाइड कीटोन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, और पेंटिंग में यहाँ का पार्ट जो बचा हुआ था, और चैप्टर 5 केमिस्ट्री में, मतलब फिर मैं 25-26 को फुल सिलेबस रिविजन। अभी मतलब भाई जो भी थोड़ा सा वीक पार्ट लगेगा ना कि भूल रहा हूँ उसे देखूँगा, और सैम्पल पेपर, बस शॉर्टेड। मतलब अभी तक मेरा 26 का प्लान यही है। बाकी 27 को पेंटिंग का पेपर है, 28 को केमिस्ट्री पेपर है, उसके बाद तो लाइक 9 को मेरा मैथ्स का पेपर है, तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि मैथ्स बोर्ड का ईजी ही आता है, और मैथ्स में कोई इतनी दिक्कत है नहीं है। 3 दिन इंग्लिश में मिलेंगे, तो इंग्लिश मेरा शॉर्टेड है, लाइक मेरे को इफेक्टिवली देखें तो 11 दिन इंग्लिश के ही मिल रहे हैं, तो उतने में हो ही जाएगी इजीली। वो तो हमारे 2-2 घंटे इंग्लिश को दे दूंगा, बाकी टाइम एडवांस की प्रिपरेशन दे दूंगा, तो भी हो जाएगा इजीली। तो यस, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, एंड काफ़ी लंबी हो गया, 12 मिनट हो गया। ओके, बाय।